पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनके लिए भगवान स्वयं धरती पर उतर आए थे और उन्हें अपना आशीर्वाद देकर भगवान भी स्वयं को गर्वान्वित मानते थे। और ऐसे महान भक्तों में ही एक महान भक्त थी शबरी। और ये देवी रामायण की कथा में सबरी के बेर से प्रसिद्ध है। इनके पिता ने जब इनका विवाह निश्चित कर दिया था तो आदिवासियों की एक प्रथा थी कि वो किसी भी अच्छे कार्य से पहले कुछ निर्दोष जानवरों की बलि जरूर देते थे। और इसी प्रथा को पूरा करने के लिए सबरी के पिता भी उसके विवाह के एक दिन पूर्व ही 100 भेड़ बकरियों को लेकर आते हैं। तब सबरी ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप इतनी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? तो पिता ने कहा कि पुत्री, ये एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारे विवाह की विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। और इतना कहकर उसके पिता तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन सबरी को ऐसी प्रथा के बारे में सुनकर बहुत ही दुख होता है और इसलिए वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है और उनसे बातें करती रहती है। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि कैसे वो निर्दोष जानवरों को बलि से बचा सकती है। और तभी एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो सुबह होने से पहले ही अपने घर से भागकर जंगल चली जाए, जिससे वो निर्दोष जानवरों को बचा सके। और सबरी ये भी भली भांति जानती थी कि अगर एक बार वो इस तरह से घर से भाग जाएगी तो फिर कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष भेड़ बकरियों के बारे में ही सोचा। और सबरी घर से निकलकर एक घने जंगल में जा पहुंची। और जब सबरी अकेले ही जंगलों में भटक रही थी तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक भी दी। लेकिन सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार के निकाल दिया। सबरी जंगलों में इसी तरह भटकती रही और भटकते भटकते वो मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। फिर वहां भी उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तो मतंग ऋषि ने उसके बारे में जानकर सबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। लेकिन ये बात वहां अन्य सभी ऋषियों को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने मतंग ऋषि का भी तिरस्कार किया। लेकिन फिर भी मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने भी गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लगी रहती थी। और इसी तरह उसे कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि भी सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, परंतु अब मतंग ऋषि का शरीर बुढ़ापे की वजह से दुर्बल हो चुका था। इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि हे पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए अब मैं अपना शरीर यहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ। तो बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर सबरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसुओं भरी आंखों के साथ ही मतंग ऋषि से कहती है कि हे गुरुवर, अब आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ ही ले जाइए। तब मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं पुत्री, तुम्हें तो मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। फिर तुम्हारे जैसी गुरुप्रायणा शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल अवश्य ही मिलेगा और एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और फिर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
इतना कहकर मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग कर समाधि ले लेते हैं। और फिर उस दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग में जाती है और ढेर सारे फल इकट्ठा करती है। सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती है, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे तो केवल अपने गुरुवर की बात पर ही यकीन था, इसलिए वो हर रोज ही श्री राम के इंतजार में अपना समय बिता रही थी। और वो रोजाना यही कार्य करती थी। और एक दिन सबरी जब आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई, तो वहीं पास में कुछ ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। और उन्होंने जब सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा, जिसके कारण सबरी के सिर से रक्त बहने लगा। और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद तालाब में जा गिरी, जिससे तालाब का सारा पानी ही रक्त में बदल गया। तभी ये देखकर वे ऋषि सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगे। सबरी रोते हुए अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद वे ऋषि फिर से तपस्या करने लगे और उन्होंने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाए। उन्होंने उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियों का जल भी डाला, लेकिन फिर भी वो उस रक्त से भरे तालाब को जल में नहीं बदल सके। और फिर कई वर्षों बाद जब भगवान श्री राम माता सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान श्री राम जी को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। और श्री राम जी उनकी बात मानकर तालाब के रक्त को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। वे ऋषि उन्हें जो जो करने को बोलते हैं वो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी रक्त जल में नहीं बदलता। तब श्री राम जी उन ऋषियों से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, ये जल उसी शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा कि हे गुरुवर, ये रक्त उस देवी सबरी का नहीं है, बल्कि मेरे हृदय का रक्त है, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया है। फिर भगवान राम उन ऋषियों से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है और श्री राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। श्री राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तो तब उसके पैर की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, फिर भी ये रक्त जल में नहीं बदला, लेकिन ये रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। उसके बाद उन ऋषियों का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें भी सबरी की भक्ति पर विश्वास हो गया। उधर सबरी जैसे ही भगवान श्री राम जी को देखती हैं, तो वो उनके चरणों को पकड़ लेती हैं और श्री राम जी को अपने साथ आश्रम ले आती हैं। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुन चुन कर लाती है। सबरी पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु श्री राम जी का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है। भगवान श्री राम भी बहुत प्रेम से उन्हें खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं कि भ्राता, ये बेर तो झूठे हैं। तब श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं हैं, बल्कि सबसे मीठे हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से उन बेर को खाते हैं। इस प्रकार मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और इस तरह भगवान श्री राम जी सबरी के राम कहलाते हैं।